मेरे अति प्रियों, यीशु के नाम से अभिवादन करता हूँ। परमेश्वर की भवन के सामने खड़े होकर मैं प्रचार करता हूँ। 2 प्रश्नों का आपके समक्ष रखता हूँ, क्या उत्तर देंगे? सबसे पहले, क्या आप आनंदित हैं? दिल में आप खुश हैं? आप तो कहते हैं, बार बार इसी प्रश्न को तो दोहराते हैं। जी हाँ, आज भी उसी प्रश्न को मैं दोहराता हूँ। क्या प्रभु में आप आनंदित हैं? क्या प्रभु आनंदित है? ये कैसे मालूम होगा? ऐसे ही आप उत्तर देंगे ना। एक माँ के चलते बच्चे इतना आनंदित होते हैं ना। आपके जीवन में भी आपके माँ के चलते आप आनंदित है ना? क्या आपके चलते आपकी माँ आनंदित है? बाहरी रूप से देखने से खुद आपको पता चल जाएगा ना। प्रभु का कारण आप आनंदित है। क्या आपका कारण परमेश्वर आनंदित है? क्योंकि यशायाह 62 अध्याय का 5वां वचन में लिखा है, जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। एक दुल्हा दुल्हन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और पारिवारिक जीवन में वे बहुत आनंदित होते हैं, ऐसे लोग कहते हैं। शुरुआत में थोड़े दिन के लिए ये खुशियां बरकरार रहता है, लेकिन थोड़ी ही दिन में वो खुशियां खत्म हो जाता। कारण यही है, हमेशा यही सोचते हैं, उनका कारण मैं आनंदित रहना, मेरे कारण वो आनंदित रहते हैं, उसको कभी भी ध्यान नहीं देते, इसलिए समस्या है। एक उदाहरण के लिए हमें और परमेश्वर के बीच के संबंध को देखिए। हमेशा यही चाहते हैं, मैं परमेश्वर में आनंदित रहना है, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनना है, मेरी मांग को पूरा करना है और उस प्रेम को करना है, अद्भुत काम करना है, मैं सदा प्रभु में आनंदित रहना है। प्रभु भी अपने बच्चे आनंद के साथ रहना अद्भुत काम करता है। हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, क्या हम प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु क्या मेरे कारण आप आनंदित है? मैं परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से ये प्रश्न पूछता हूँ। मैं प्रार्थना में जाता हूँ, प्रभु से पूछते हैं कि हे परमेश्वर, क्या मेरे रवैया के चलते आप आनंदित है? तब प्रभु मुझसे बातें करता है। तेरी खुशियां को दिखाने के लिए मैं ऐसे अपने आप में तसल्ली देता हूं, मेरे बच्चे हमेशा आनंदित और खुशी के साथ रहना है। लेकिन मैं परमेश्वर से प्रश्न पूछता हूं, क्या मेरे कारण हे परमेश्वर तू आनंदित रहता है? लेकिन कभी कभी मेरी रवैया ठीक नहीं रहती, उसके बावजूद मैं उनका संतान होने के चलते परमेश्वर उसको सह लेते हैं। हे प्रभु, वो गलत है, मैंने गलती किया है और मेरे रवैया के चलते आपका मन दुख हुआ है, तू मुझे क्षमा करना है। एक एक सेवा की अंत में मैं परमेश्वर से प्रश्न पूछता हूँ। लोग तो जरूर आके कहते हैं, इतना बड़ा परमेश्वर चमत्कार किया है, अद्भुत काम किया है, वो सब ठीक है, लेकिन मैं प्रभु से पूछता हूँ, क्या प्रभु ये सेवा के चलते आप आनंदित है? जब तक परमेश्वर मुझसे नहीं कहेगा, बेटा तूने सेवा की और मेरा दिल उसमें आनंदित है, तब मेरे दिल में इतना आनंद होता। आप भी प्रार्थना करके उसको पहचानिए। प्रभु की चरणों के पास आके प्रभु से पूछना, हे प्रभु क्या मेरी सेवा के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा क्या आनंदित है? ऐसे प्रश्न पूछने के द्वारा परमेश्वर का दिल आनंद होता है। जो भी प्रभु नफरत करते हैं उसको करने के द्वारा परमेश्वर का दिल उसमें दुख होता है। बार बार मैं परमेश्वर के प्रश्न पूछता हूँ, क्या प्रभु आप संतुष्ट में हैं? यदि प्रभु कह देगा मैं तुमसे दुखित हूँ, मेरा दिल टूट जाता है। तुरंत प्रभु की चरणों में आके मैं परमेश्वर से क्षमा मांगता हूँ, हे प्रभु तू मुझे क्षमा करना। इसका मतलब प्रभु सदा आनंदित रहना है। प्रभु कहता है ना, तुम्हारे द्वारा मैं हर्षित रहूंगा। पिताजी बेटे के द्वारा आनंदित रहना चाहिए, यही आपका और मेरा खुशी होना चाहिए। हमेशा मेरी खुशी के लिए प्रभु आप सब कुछ करते हैं। आज प्रभु से पूछना है, प्रभु आपके दिल में आनंदित करने के लिए मुझे क्या करना है? प्रभु आपको प्रकट करेंगे।
दूसरों के लिए प्रार्थना करने से प्रभु आनंदित रहेंगे और सुसंदेश सुनाने के चलते प्रभु आनंदित रहेंगे और गवाही जीवन बिताने के चलते परमेश्वर आनंदित रहेंगे। दूसरों के लिए भलाई करने के द्वारा परमेश्वर आनंदित रहेंगे। ऐसे जीवन के लिए प्रभु से दुआ करें। हे प्रभु, मेरे जीवन का द्वारा आप आनंदित होना है। मैं अपने को अर्पण करता हूँ। मुझे तो हमेशा आनंदित रखा है। मैं भी प्रभु अपने जीवन के द्वारा आपको आनंदित रखना है। यीशु के नाम में आमीन आमीन।